गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक गोयल आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने क्लास 12th का अकाउंट का नया टॉपिक लेकर के, जिसमें मैं बताऊंगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ, पार्टनर की मृत्यु। जैसे अभी मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था रिटायरमेंट और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, अब मैं बताने जा रहा हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैन इज मॉर्टल। पार्टनर्स कौन होते हैं? मैन होते हैं, पर्सन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। वो मॉर्टल है, वो कभी भी मर सकते हैं। ठीक है, तो रिटायरमेंट जैसे साल के शुरुआत में या साल के लास्ट में या एक स्पेसिफिक डेट को होता है, लेकिन डेथ में ऐसा कोई सर्टेन डेट नहीं होती, ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता। ठीक है, तो डेथ कोई पर्सन किसी भी समय आकस्मिक रूप से कभी भी मर सकता है। तो नॉर्मली हम कहेंगे कि कोई पार्टनर छोड़ के गया या मर गया, देयर आर नो difference among partner retired or death, unless one difference is here. Retirement is at a point of time after certain period, beginning of the year or end of the year. But in the case of death, man is immortal, आदमी कभी भी मर सकता है, in between the year, in the mid of the year, in the mid of the month. तो डेथ के केस में हमको क्या क्या स्टडी करनी है, क्या क्या चीजों को, किन किन चीजों को ध्यान देना है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, आपका रहेगा रेशियो। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जैसे रिटायरमेंट में आपको ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो आपने पढ़ा था, सेम वैसे ही डिक्टो सेम रहेगा। यहाँ पर भी आपको सेम रेशियो ही स्टडी करना है। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट भी जस्ट रिटायरमेंट जैसे ही होगा। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड होगी वो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड रेशियो में बांट दी जाएगी, और जो गुडविल वैल्यूड की जाएगी उसमें डिसीज पार्टनर, जैसे वहां पर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ करेंगे डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल करके उसको गेनर्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने बताया था एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का जो भी ट्रीटमेंट होगा, रिजर्व, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट, जस्ट सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर भी होगा। उसको ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करेंगे। फिर आपका आता है चौथा, ट्रीटमेंट ऑफ WCF एंड IFF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट प्रिपरेशन फंड का ट्रीटमेंट भी सेम एडमिशन और रिटायरमेंट जैसे ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर है पांचवा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर भी आपको कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जब मैं पूरा देख रहा हूं कि कोई अभी तक चेंजेस हमको नहीं मिला, तो चेंज क्या है, तो मैं बात करूंगा चेंज क्या है उसके बारे में, तो उसको थोड़ा रफ करूंगा। इसमें नया क्या है, नया देखने के लिए हमको देखना है इंटरेस्ट ऑन डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ। अगर क्वेश्चन में, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कुछ प्रोविजन है कि जो पार्टनर मर गया, हम उसको उस मरने की डेट तक का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना और उसका ट्रीटमेंट करना। फिर दूसरा आपका आता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। जो पार्टनर मर गया उसके हिस्से का
प्रॉफिट या लॉस उसको देना अप टू डेट ऑफ डेथ, क्योंकि जितने समय वो कार्य किया है उतने समय का प्रॉफिट या लॉस जो भी उसका हिस्सा होगा उसको उसका हिस्सा देना। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको पहले इस लेक्चर में इसी पॉइंट के बारे में मेन डिटेल बताऊंगा, और इसके अलावा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। तो इसको दो तरीके से निकाला जाता है। when on the basis of average profit and time period। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड टाइम पीरियड, और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के सेल्स और प्रॉफिट के आधार पर। तो इन दोनों में हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड टाइम पीरियड। तो प्रॉफिट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट जैसा क्वेश्चन में बताया गया होगा इनटू टाइम till date of death डिवाइड बाई 12 मंथ या फिर 365 डेज, जो भी केस होगा, इनटू डिसीज पार्टनर शेयर, जो पार्टनर मर गया उसका हिस्सा क्या है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे। और दूसरा पॉइंट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो उसका फॉर्मूला होगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू डिसीज पार्टनर शेयर। तो दूसरा फॉर्मूला आपका यह आता है, ये पहला है और ये दूसरा है, पहला और दूसरा। तो दूसरे फॉर्मूले में प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन पिछले साल की सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स, इस साल की सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ इनटू डिसीज पार्टनर का शेयर। तो इस तरीके से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं बात करता हूं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, उन सारी धारणाओं को मैं आज आपके सामने दूर करूंगा और बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से फाइनली किया जाएगा। अब मैं बात करता हूं दो सिचुएशंस हैं व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। जब आपके क्वेश्चंस में नया रेशियो नहीं दिया होगा तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आपने निकाला है, जो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल, और यदि लॉस होगा तो इसका जस्ट रिवर्स, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस। और जो भी पीएल सस्पेंस होगा ये एसेट साइड या लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन। जब आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया होगा तो सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जो भी गेनर या सेग्रीफायर होंगे तो उस सिचुएशन में हम करेंगे गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसका ट्रीटमेंट जस्ट गुडविल की तरह होगा, गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा
इसका फाइनल ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इसमें केवल जो पार्टनर मर गया होता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई में आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग केवल आपको डिसीज पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाना सिलेबस में है। लेकिन इस साल 2021 बोर्ड एग्जाम के पर्पस को ध्यान में रखते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और आपको आपकी अपनी बुक टीएस अग्रवाल से केवल 17 क्वेश्चन ही करने हैं और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। और मैं आपको इस टॉपिक का एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस है कैपिटल अकाउंट के, लेकिन कैपिटल अकाउंट में छोड़ करके इसको जर्नल एंट्री से सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जी धन्यवाद।